रेकरिंग खत्म किए हुए थे। तो आज एक नया चैप्टर हेडिंग दीजिए, नया चैप्टर एक हेडिंग दीजिए। चैप्टर नंबर कितना है? 5 है कि 4? यूनिट डिजिट। चैप्टर का हेडिंग दीजिए यूनिट डिजिट। हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई अंक। समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो इससे पूछता ही है एग्जामिनेशंस में। साथ ही साथ जब हम लोग अर्थमेटिक का क्वेश्चन करेंगे और बड़ा बड़ा क्वेश्चन के जब कैलकुलेशन में हम लोग फंस रहे होंगे तो इकाई अंक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कैलकुलेशन आ गया, अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसा कैलकुलेशन आ गया, तो इसे पेन से सॉल्व करना बेसिकली पॉसिबल है। पावर 4 पावर 25 तोड़ना पॉसिबल है। तो इस केस में हम लोग यूनिट डिजिट का ही अप्लाई करेंगे वहां पे। इसलिए ये नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकाई अंक, कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ही केवल नहीं पूछता है बल्कि अर्थमेटिक के बड़े बड़े क्वेश्चन को बताते वक्त जहां हम लोग कैलकुलेशन में फंसेंगे इकाई अंक का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये इकाई अंक से क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है, इसका कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे समझाते हैं इन सभी चीजों को। जैसे हम बोलते हैं एक संख्या लिखकर 579854, बताइए इस संख्या का इकाई अंक क्या है? आवाज नहीं आ रहा है। दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है। अब यदि हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर दें, अब बोलेंगे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। है? जुड़ लिया आप लोग, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ना, इस तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, कि इस तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। इकाई अंक का मतलब होता है सबसे अंतिम संख्या हमसे पूछ रहा है। यहां पे केवल और केवल एक ही संख्या था, इसलिए इकाई अंक अंतिम संख्या हो गया। लेकिन यहां एक प्रश्न बन गया कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा सॉल्व करने पे। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब प्लस प्लस है, यानी तीनों नंबर को पहले ऐड करेंगे। तो आप देखिए जब ऐड करेंगे तो 1 2 3 और 5 8, 9 3 12 और 3 15, कैरी 1 हुआ है, 3 3 6 5 11 और 1 12। ये जोड़ने पे 1258 बना है। लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा? 8 ही ना होगा। कि जोड़ने के बाद जो संख्या बनी उसमें सबसे अंतिम अंक क्या है? 8 है। सबसे अंतिम वाला अंक को ही हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, और शॉर्टकट में यहां हम U.D लिखेंगे, मतलब यूनिट डिजिट लिखे हैं। तो क्या एग्जाम में इतना छोटा छोटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा? नहीं। एग्जामिनेशंस में तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा, देख लीजिए। मान लीजिए दे दिया फैक्टोरियल 110 के अंदर फैक्टोरियल 105। अब यही नहीं पता है फैक्टोरियल क्या होता है, ऐसा ऐसा 5-7 नंबर देकर गुणा कर दिया, बोल दिया बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। या ऐसे क्वेश्चन दे दिया 1725 के पावर में 1788 गुने 1817 के पावर में कोई 5 डिजिट का नंबर, मतलब कुछ भी दे सकता है एग्जामिनेशंस में। बहुत बड़ा बड़ा नंबर देकर हमसे इकाई अंक पूछ रहा होगा। हम तो बस यहां से आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको सिखा रहे हैं। अब जब भी हमसे इकाई अंक पूछा जाए तो थोड़ा इस क्वेश्चन पे अपना ऑब्जर्वेशन लगाइए। जब इकाई अंक पूछा जाएगा
मतलब हमें अंतिम अंक से पता है, मालूम है, क्या बोलते हैं, मतलब है। जब हमें मतलब है केवल और केवल अंतिम अंक से, तो क्यों ना हम इस समेशन में भी केवल अंतिम अंक को ही जोड़कर देखें। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर हम सब अंतिम अंक को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 1 8 बनेगा। 8 बनेगा ना। अंत में हम लोग 8 लिखेंगे, अरे वही तो इकाई अंक होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी हम लोग इकाई अंक के प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे, हर एक संख्या के केवल और केवल इकाई अंक पे ही फोकस होगा। चाहे संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 5 हाथ का हो, 8 हाथ का हो, हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है, केवल और केवल संख्या के इकाई अंक से मतलब है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम आपके सामने एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देते हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए 5233 गुने 732 गुने 4352 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। अब जब हमें इकाई अंक सॉल्व करना है ना, तो केवल हर एक नंबर के आप इकाई अंक पे ही फोकस कीजिए। हर एक नंबर के इकाई अंक पे फोकस कीजिए। बीच बीच में मल्टीप्लाई साइन है, इसलिए सभी संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप सभी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, केवल और केवल सबका इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका इकाई अंक 3 है, इसका 2 है, 6 हो जाएगा। अरे होगा ना, 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12। अरे बना तो 12, लेकिन 12 का इकाई अंक क्या होगा? 2 ना होगा। अरे 12 थोड़ी होगा इकाई अंक, 12 का भी अंतिम डिजिट क्या है? 2 ना है, मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे एक और प्रश्न हम आपसे कराते हैं। मान लीजिए, अगला स्लाइड लीजिए। आपको बताना है कि इन चारों संख्या को मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक क्या होगा। तो ये तो फिक्स है कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे केवल और केवल फोकस किस पे होगा? दहाई अंक पे, इकाई अंक पे। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 7 है। इसका इकाई अंक 6 और इसका 8 और इसका 2। मतलब मेरा फोकस केवल और केवल 7, 6, 8 और 2 पे ही होगा। इन्हीं नंबर को जब हम गुना करेंगे तो इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, यहां भी थोड़ा हम लोग टेक्निक लगा सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते करते बहुत लंबा नंबर के पास जाइएगा तो वहां भी आपको कोना पकड़ना पड़ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, 7 छक 42, 42 दूना 84। अब 84 को 8 से गुना करने के लिए आपको ऐसे कोना पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 84 का टेबल आपको पता नहीं है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या होगा? 672। मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक को सबको 672 हो रहा है, उसमें भी इकाई अंक क्या बना? 2 बना। मतलब इस प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे कोना नहीं पकड़िए कैलकुलेशन के लिए। जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करते वक्त संख्या 2 डिजिट का बन गया, तो केवल और केवल उसका इकाई अंक को पकड़ के रखिए, दहाई अंक को वहीं पे गिरा दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बात को समझिएगा मेरे, ये 7 को जब 6 से गुना करेंगे क्या होगा? 42 होगा। ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। इस 4 को यहीं पे नेगलेक्ट कर दीजिए, केवल बचाकर रखिए इकाई अंक को। अब इस 2 को 8 से गुना कीजिए, क्या होगा? 16 होगा। अब इस 16 में से भी 1 को आप हटा दीजिए,
केवल और केवल इकाई अंक को पकड़ के रखिए, और जब फिर 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और 12 में इकाई अंक क्या बनेगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे हैं ना, कि जब हम यूनिट डिजिट भी निकाल रहे होंगे, केवल इकाई अंक को भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो जब संख्या 2-2 डिजिट में बनने लगेगा तो उस 2 डिजिट में हम केवल अंतिम वाला ही डिजिट लेंगे, इकाई अंक को लेंगे और दहाई अंक को वहीं पे स्किप कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें, अब एक बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट बताना है। सॉल्व भी आप लोग कर लिए? कर लिए सॉल्व? हो जाना चाहिए इतना देर में। देखिए कैसे करेंगे। अब कितना बच्चा ना सोचेगा कि अच्छा इसका 9 है, इसका 7 है, उसका 8, 4 और 7, और इन सबको मल्टीप्लाई करेगा पूरा कंसेप्ट लगा के। 9 7 63, 63 वाट है, समथिंग समथिंग चौका, फिर समथिंग 7, समय लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। फिर टेक्निक सीखने का क्या फ़ायदा? हम क्या करेंगे कि इकाई इकाई अंक को सॉल्व करते वक्त जब संख्या 2 डिजिट का बने तो हम केवल इकाई अंक को लेंगे, दहाई अंक को वहां स्किप कर देंगे, लिखा देंगे हम भाषा में नोट करके। उसके लिए आप चिंतित नहीं होइए। हम क्या करेंगे, जब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 63 बनेगा। बना तो 63, लेकिन हम 6 को हटा लेंगे, समझेंगे केवल हमारे पास 3 ही है। क्या इस चीज को ब्रेन में नहीं कर सकते हैं? 9 7 63 हुआ है, मतलब 3। 63 के लिए 3 ही ना रहेगा इकाई अंक। अब जब इस 3 को करेंगे किसके साथ, 8 के साथ, तो 3 8 क्या होगा, 24 होगा। और ब्रेन में ही हम समझेंगे 24 का तो इकाई अंक 4 होगा, मतलब 2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और बचाकर रखेंगे केवल 4 को, यानी इकाई अंक को। लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। फिर हम 4 को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो क्या बनेगा, 16। दहाई अंक से मतलब नहीं है, बचाकर केवल इकाई अंक को रखेंगे। फिर 6 को गुना करेंगे किससे, 7 से, क्या बनेगा, 42। और फाइनली 42 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। मतलब इस प्रश्न का भी यूनिट डिजिट 2 ही हो जाएगा। यानी एग्जाम में ऐसे करना है, 9 7 63 यानी 3, 3 8 24 यानी 4, 4 चौका 16 यानी 6, 6 7 42 यानी 2। एक क्वेश्चन को आप लोग करके बताइए। हम क्वेश्चन लिखेंगे, आपको जवाब दे देना है उसी समय, क्योंकि लिखते जाएंगे आप कैलकुलेशन करते जाइएगा। छः होगा। कैसे किए, तो हम जैसे जैसे लिख रहे थे वैसे वैसे आप लोग कैलकुलेशन करते जा रहे थे। 3 7 21, 1 हुआ, 1 9 9 हुआ, 9 चौका 6 हुआ, फिर 6 6 का, और 36 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 6 बन जाएगा। तो आप नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, एरो नंबर 1 देकर, 2 एरो देकर 2 नोट लिखवाएंगे। नोट नंबर 1 लिखिए, इकाई अंक के प्रश्न में इकाई अंक के प्रश्न में हम कैलकुलेशन, इंग्लिश में ही कैलकुलेशन लिख लीजिए, CALCULATION। क्या होता है हिंदी कैलकुलेशन का, हिसाब। कैलकुलेशन ही लिखिए, अच्छा लगेगा पढ़ने में भी।
इकाई अंक के प्रश्न में क्या बोले? कैलकुलेशन हम कैलकुलेशन लिखे हैं। हम कैलकुलेशन हर एक संख्या के केवल इकाई अंक का ही करेंगे। हर एक संख्या के केवल इकाई अंक का ही करेंगे। केवल इकाई अंक का ही करेंगे। नोट नंबर 2 में लिखिए, दूसरा एरो देकर लिखिए, एक और तीर दे दीजिए और लिखिए दूसरा एरो देकर कि कैलकुलेशन करते वक्त यदि संख्याएं एक से ज्यादा अंकों में बनने लगे, यदि कैलकुलेशन करते वक्त संख्याएं एक से ज्यादा अंकों में बनने लगे तो आगे के कैलकुलेशन के लिए केवल और केवल इकाई अंक को ही लेकर चलेंगे। तो आगे के कैलकुलेशन के लिए केवल और केवल इकाई अंक को ही लेकर चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अब ये एक दो एग्जाम्पल जाके घर पे लिख लीजिएगा, नोट्स इसका डाल देंगे जब ग्रुप पे। तो अभी थ्योरी पढ़िए। क्या दोनों बातें समझे? पहला बात ये बताए थे केवल कैलकुलेशन इकाई अंक का करेंगे, उसमें भी अगर 2-2 डिजिट में बनने लगे तो केवल और केवल इकाई अंक को पकड़ेंगे, दहाई अंक को वहीं पे छोड़ देंगे। हो सकता है 3 डिजिट में भी बन जाए, नहीं बन सकता है 3 डिजिट में गुना करने पे, इसलिए बोल दिए हैं एक से अधिक डिजिट में जब बनने लगे तो केवल और केवल इकाई अंक को ही आगे लेकर बढ़ेंगे। मतलब दोनों चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करा दिए। जब भी आप रिवीजन कीजिएगा एक बार इस लैंग्वेज को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आप कहिएगा कि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा है, अगर इसे ट्रेडिशनली हम लोग मल्टीप्लाई करके इकाई अंक चेक करेंगे तो उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्या ऐसा ही प्रकार का केवल क्वेश्चन पूछता है? पावर वाला भी प्रश्न रहता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन हुआ। आपसे क्वेश्चन पावर वाला भी पूछा जाएगा। जैसे बोल देगा 5 डिजिट का कोई नंबर देकर पावर में 10 डिजिट का नंबर चिपका देगा। एग्जामिनर का मन 50 डिजिट के नंबर के पावर में 100 डिजिट का नंबर चिपका देगा। पावर खोलना पॉसिबल है? एक तो बेस 50 डिजिट का है और पावर में 100 डिजिट है, पॉसिबल खोल लेना इसको? नहीं है। तो आइए अब हम इस चीज को सीखते हैं। तो अब हेडिंग दीजिए, स्टार मार्क करके लिखिए, यदि प्रश्न पावर वाला हो। पावर को क्या बोलते हैं? घात। अरे इस पावर का मतलब पावर आप लोग समझिएगा ना, माथा पे जो रहता है, बात समझे? क्योंकि हिंदी में लिखा रहे हैं और यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिख दिए हैं। घात अगर लिखते हैं ना तो अजीब लगता है थोड़ा पढ़ने में भी, क्योंकि आप लोग पावर ही बोलते आए हैं, x के पावर 2, y के पावर 2, इसलिए पावर ही लिखा दिए हैं। अब इस पावर को वाला पावर नहीं समझिएगा। यदि प्रश्न पावर वाला हो तो हम 2 केस में पढ़ेंगे। केस नंबर 1 और आगे हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 2। बस एक ही क्लास इसका थ्योरी है। एक क्लास अगर थ्योरी इसका आप ध्यान से पढ़ लिए तो यकीन मानिए पूरा अर्थमेटिक में आप लोग
बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर रहे होइएगा। जहां ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग हुआ कि बिना कैलकुलेशन किए आप लोग लगा दीजिएगा यूनिट डिजिट, दिखाएंगे भी अर्थमेटिक जब पढ़ाएंगे तो। बस केवल एक क्लास आप लोग को बढ़िया से देख लेना है, आज का क्लास। दोनों केस हम प्रयास करते हैं आज ही खत्म हो जाए। अब एक बात बताइए, मैथमेटिक्स में टोटल डिजिट कितना होता है? अनंत 10 गो ना होता है कि पूरे मैथमेटिक्स में डिजिट होता है 10 गो। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 10 डिजिट ना होता है पूरे मैथमेटिक्स में। इसी 10 डिजिट के संयोग से संख्या बनती है। क्या इसके अलावा और भी कोई डिजिट है मैथ में? नहीं नहीं, इसके अलावा ये 1 से लेकर 9 तक और एक 0, 10 गो डिजिट है। अब आप सोचिए कि संख्या चाहे जैसी भी आप बनाइए, चाहे कितनी भी बड़ा बना लीजिए, इकाई स्थान पे इसी 10 में से ना कोई एक डिजिट होगा। होगा कि नहीं होगा? कि इसी 10 डिजिट में से कोई एक डिजिट होगा इकाई स्थान पे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इस 200 डिजिट में केस 1 में पढ़ेंगे, अगर इकाई स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, 4 को हम केस 1 में रखेंगे और बचा हुआ 6 डिजिट को केस 2 में रखेंगे। हम ये क्या बोल रहे हैं, आइए इस चीज को समझते हैं कि केस 1 में आपको लिखना है कि यदि संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो तो पावर चाहे जितना भी लंबा हो, जब भी बेस में बेस वाली संख्या का इकाई स्थान पे 0 1 5 6 हो तो पावर चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका इकाई अंक नो चेंज हो जाएगा। इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर हम एक संख्या लेते हैं, लास्ट में है 0, अब पावर में आप चाहे जितना भी बड़ा नंबर बना लीजिए, लास्ट में 0 ही ना होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो वही हम बात बोल रहे हैं कि यदि बेस का, यदि संख्या का जो बेस है, बेस का यदि इकाई अंक 0 1 5 6 हो, यहां पे आप जोड़ सकते हैं। यदि संख्या के जगह पे बेस जोड़ लीजिए, संख्या को काटकर बेस बना लीजिए, हिंदी में बोलते हैं आधार। बेस का मतलब समझ रहे हैं ना? ये बेस है और ये पावर है ना? ये इसे बेस बोलते हैं और इसे पावर बोलते हैं। यदि बेस का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई अंक नो चेंज। तो यूनिट डिजिट, यू से यूनिट और डी से डिजिट, नो चेंज, नो चेंज। बस इसी एक लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि जब इकाई अंक 0 होगा तो इसे सॉल्व करने पे अंत में 0 ही बनेगा, और अंत में 0 बनेगा अर्थात इकाई अंक 0 होगा, और इकाई अंक 0 हुआ यानी जो इकाई अंक था वही इकाई अंक रह गया। मतलब यहां पे इकाई अंक क्या हुआ? नो चेंज। चेंज नहीं ना किया इकाई अंक। अब आप बताइए, एक और एग्जांपल यदि देते हैं 3 5 8 1 के पावर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर कर लीजिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे लास्ट में जब 1 है तो हमारा तो फोकस जाएगा केवल इकाई अंक पे। जाएगा कि नहीं जाएगा फोकस? अरे इस नंबर से थोड़ी मतलब है, केवल और केवल इकाई अंक से मतलब है। तो फिर बोलिए कि सर पावर में भी केवल इकाई अंक से मतलब रखिए ना, ऐसा बोल सकते हैं ना कि जब आप बेस में केवल इकाई अंक से मतलब रख रहे हैं तो पावर में भी केवल इकाई अंक से मतलब रखिए। नहीं,
बेस में केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, लेकिन पूरा पावर से हमें मतलब रखना होगा, क्योंकि पावर का अगर इकाई अंक लीजिएगा तो बड़ा बड़ा नंबर देने का क्या फायदा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बेस का केवल और केवल इकाई अंक पे गौर कीजिए, पीछे का सब नंबर कट जाएगा। अब आप एक बात बताइए, एक के पावर में चाहे कितना भी करोड़ आप दे दीजिए, रहेगा तो वैल्यू एक ही ना, रहेगा तो वैल्यू एक ही, और वैल्यू एक रहा यानी यूनिट डिजिट एक ही होगा। मतलब यहां पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। मतलब क्या, नो चेंज। अब यदि हम कल को बोलते हैं कि ये एक संख्या है 37,015 के पावर में 3, 5, 7, 9, अब इसका बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो हमें मतलब नहीं है शुरू वाला संख्या से, हमें तो मतलब है इकाई अंक से। हम सोचेंगे ये कि 5 के पावर में 3589 है, 89 है कि 79 है, 79 है, कि 5 के पावर में है 3579। और ये बात हम जानते हैं कि 5 के पावर में आप कुछ भी ले लीजिए, इकाई स्थान पे 5 ही रहेगा। आप देखिए ना, 5 के पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर 2 क्या होता है, इकाई अंक। 5 के पावर 3 क्या होता है, इकाई अंक 5। 5 के पावर 4 क्या होता है, इकाई अंक। मतलब 5 के पावर चाहे जो भी ले लीजिए, इकाई अंक तो 5 ही रहने वाला है। इसलिए जब बेस का इकाई अंक 5 हो, पावर में चाहे जो भी हो, इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। मतलब यहां भी नो चेंज। अब ऐसा ही कंडीशन 6 पे भी होगा। 6 का भी आप देख लीजिए, 6 के पावर 1 कीजिएगा वैल्यू 6 होगा, इकाई अंक 6। 6 के पावर 2 कीजिएगा क्या हो जाएगा, इकाई अंक। और 6 के पावर 3 क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 ही। मतलब 6 के पावर भी कुछ भी लीजिएगा तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो क्या एक एग्जाम्पल और लिख दे, या इस बात को आप समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। मतलब इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी प्रश्न में बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो पावर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इकाई अंक नो चेंज। बेस का जो इकाई अंक होगा वही पूरे प्रश्न का इकाई अंक हो जाएगा। आई बात समझ में। हाँ, नहीं, पावर से कोई मतलब नहीं है। पावर में चाहे जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इकाई अंक वही रह जाएगा। ठीक है। अब यहां पे तो हम लोग केवल और केवल कितना डिजिट पढ़े हैं, 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4। हेलो हेलो, अब हमारा बच क्या क्या गया, 2, 3, 4, 7, 6। कौन बोला? देखिए, आप लोग पॉजिटिव चीज जो बोलिएगा सुनाई इस कान से सुनते हैं, और जो चीज निगेटिव बोलिएगा इस कान से सुनते हैं। आप समझ रहे हैं ना। सुनाई दे दिया ना, 6 कोई बोला, इसलिए ये वाला कान इधर रखते हैं, सही सुनने वाला कान को इधर रखते हैं। 8 और 9, मतलब टोटल और 6 गो डिजिट बच गया। तो आइए केस 2 में 6 डिजिट पढ़ते हैं। पूरा क्लियर हो जाएगा जब और क्वेश्चन हम करा देंगे ना। अभी बस थ्योरी पढ़िए और एक बार घर पे जाकर ईमानदारी से रिवीजन कीजिएगा। एप्लीकेशन से हो सकेगा क्लास को खोल के एक बार देख ही लीजिएगा, रिवीजन करने से बेटर वही होगा। फिर यकीन मानिए कल का क्लास में आप लोग बिना हम क्वेश्चन किए आप खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन। बुक है ना सबके पास? अभी भी कोई है जो पीडीएफ के भरोसे बैठा हुआ है? हाँ,
किसके किसके पास बुक नहीं है? बुक नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, ऑफिस में खत्म हो गया। क्या बोले थे, खत्म हो जाएगा बुक? पेमेंट क्लियर होगा ना तभी ना बुक मिलेगा। हाँ, खत्म हो गया था। आप लोग से तो पहले ही बोले थे। आप लोग से पहले ही जिस दिन बुक आया था उसी दिन बोले थे कि बुक आज ऑफिस में आ गया है, खत्म भी हो जाएगा। अब केवल आप ही लोग थोड़ी ना हैं, बाहर से भी तो बच्चा लेता है। सब बिक गया बुक। हाँ, अब बनेगा। ऑफिस में आप लोग जाकर बोल दीजिएगा और बुक बन जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे इसका बहुत हम लोग यूज करेंगे अर्थमेटिक में। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोले? आप बोल रहे थे। हाँ हाँ, देखिएगा, अगर आज थ्योरी पढ़ा देंगे ना तो बुक उलट के देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक तो निश्चित ही आप लोग बना लीजिएगा। पावर वाला भी प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? जाकर जरूर क्वेश्चन कीजिएगा एक बार रिवीजन करने के बाद। फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा कल हम खत्म करा देंगे। हो सकता है परसों खत्म हो जाए नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। अब यदि बेस का इकाई अंक क्या क्या हो? बोलिए। 2, 4, 7, 8 और 9 हो। 9 हो तो अब मेन चीज यही समझना है। मेन यहीं पे तो रुलाएगा यूनिट डिजिट। लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। मैथमेटिक्स अगर समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो जोड़ भी आपके लिए क्रिटिकल है। 1 पर 1 67 + 68 बोल दिया जाए, तुरंत आप लोग कलम या मोबाइल निकाल लेते हैं ना। लेकिन है क्या? तो नॉर्मल एक जोड़ है। तो वही बात है, अगर आपको नंबर अच्छा से दिख रहा है तो आसान है कि 60 60 120 और 8 7 15 135 बता दीजिएगा, अन्यथा कैलकुलेटर निकालना पड़ जाएगा। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। केस 2 का भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में, बस 2 लाइन आपको याद रखना है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और यही है लास्ट थ्योरी। केस 2 पढ़ाएंगे, थ्योरी खत्म यूनिट डिजिट का। हम बोल रहे हैं कि जब भी बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो पावर चाहे जो भी हो, पावर चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, पावर के अंतिम वाला 2 अंक में 4 से भाग देंगे। जो शेष आएगा वही बेस के इकाई अंक के पावर में रख देंगे। हम क्या बोल गए एक ही लाइन में? तो समझिए, इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक हम क्वेश्चन दे दिए, यह प्रश्न है, अब इसका बताना है आपको इकाई अंक। तो यहां तो इस केस 2 वाला कंडीशन का है, बेस का इकाई अंक क्या है? 3 है। हमें तो बेस में इधर वाला नंबर से मतलब नहीं ना है, केवल बेस के इकाई अंक से मतलब है। बेस के इकाई अंक से ही ना मतलब है। और ये कतई कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि अच्छा बेस का इकाई अंक 3 और पावर का इकाई अंक 6 यानी 3 के पावर 6 हो गया। ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा कि हम मतलब रखेंगे बेस के इकाई अंक से, ठीक है, मतलब हम पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल और केवल 3 को सॉल्व करेंगे। अब आप बात बताइए एक, क्या 3 के पावर ये 45, 38, 526 को सॉल्व करना है पॉसिबल? है पॉसिबल? एग्जाम में हम क्या करेंगे ना, पावर चाहे जितना भी लंबा हो, अंत वाला 2 डिजिट को उठाएंगे और उठाकर क्या करेंगे? 4 से इसमें भाग देंगे। 26 में 4 से भाग दीजिए, 4 6 के
शेष कितना आया? शेष 2 आया ना। इसी शेषफल को हम लोग इस 3 के पावर में चिपका देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 2 क्या होता है? 9, और इकाई अंक क्या हो गया? 9 हो गया। क्या बहुत बड़ा चीज था? सिंपल तो चीज है कि जब भी केस 2 का प्रॉब्लम हो, बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो हम लोग क्या करेंगे? बेस के केवल इकाई अंक को रखेंगे, सब नंबर को काट देंगे और इस बेस के इकाई अंक के पावर में क्या लिखेंगे? तो ये जो लंबा वाला पावर है, इसके अंत के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही शेषफल बेस के इकाई अंक के पावर में चिपका देंगे। अब आप कहिएगा कि सर अगर शेषफल 0 आ गया तो क्या 0 लिख देंगे? नहीं। अगर शेषफल 0 आ गया और पावर में 0 लिखिएगा तो किसी भी नंबर के पावर में 0 देने पर नंबर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। कौन बोला इनफाइनाइट हो जाता है? हम लोग किस दुनिया से आए हुए हैं? 7-8 क्लास में भी नहीं पढ़े हैं। ये n⁻01 होता है। किसी भी नंबर के पावर में 0 कर देने पे वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो अगर शेषफल 0 आया और 0 रखिएगा तो वैल्यू 1 ना हो जाएगा। अब क्वेश्चन चाहे जो भी हो, वहां पे तो शेषफल 0 हुआ यानी यूनिट डिजिट 1 बनेगा। तो जब शेषफल 0 हो ना तो शेषफल हम लोग 4 समझेंगे। शेषफल 0 बोलिए या शेषफल 4 बोलिए, दोनों बात सेम है कि नहीं? अरे किसी नंबर में 4 से भाग देना है तो या तो शेषफल 0 बचेगा, नहीं तो 4 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे 16 में 4 से भाग दीजिए तो 16 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, शेषफल क्या आया? 0 आया। अगर हम शेषफल बचाने के चक्कर में लगेंगे तो 4 तिया 12, शेषफल क्या बचेगा? 4 बचेगा। कि जब हम किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा उसी को लिखेंगे पावर में। अगर शेषफल 0 आया तो पावर में क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो क्या इस चीज को हम भाषा में लिखा दे या कल लिखवा देंगे? लिखवा दे भाषा में। चलिए लिखिए, ये वाला चीज लिख लिए। यदि बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9 हो तो अगला तीर देकर लिखिए या इसी में लिखिए तो के बाद, तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तथा आए हुए शेषफल को बेस के इकाई अंक के पावर में लिख देंगे। आए हुए शेषफल को बेस के इकाई अंक के पावर में लिख देंगे। जो जो बोले वो लिख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ जाइएगा जब क्वेश्चन बनाने लगिएगा तो। अगर अभी भाषा नहीं भी आ रहा है समझ में तो बेस के इकाई अंक में लिख देंगे। और लिखने के बाद सॉल्व भी ना करना होता है। अभी थोड़ी लिखा दे कि लिख के सॉल्व कर लेंगे, अरे सॉल्व भी ना करना है आगे। तो इस चीज को आप लोग नॉर्मली समझ सकते हैं। क्या बात हुई क्लियर? अभी एक लाइन और लिखिए, तथा यदि शेषफल 0 हो, तथा यदि शेषफल 0 हो तो शेषफल 4 समझेंगे। मतलब 4 लिखेंगे। अब एक और क्वेश्चन आइए करते हैं केस 2 पे। चलिए, ये रहा आपके सामने एक प्रश्न।
नंबर काफी बड़ा है, लेकिन चिंतित नहीं होना है, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसके अंतिम 2 डिजिट में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अब जब हम 33 में 4 से भाग देंगे तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, आया ना शेषफल 1। मतलब जो शेषफल 1 आया है उसी को हम लिख देंगे, बेस का जो इकाई अंक है ना इसी के पावर में शेषफल को लिख देंगे। जब 6 के पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 ही ना रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मान लीजिए एक और हम क्वेश्चन कराते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें भी हमारा टारगेट क्या होगा, पावर के कौन वाला डिजिट पे, अंत के 2 डिजिट पे। अंत का 2 डिजिट 24 है। अब यहां देखिए 24 में यदि हम लोग भाग देंगे 4 से तो 4 छके 24, शेषफल कितना, 0। अब शेषफल आया 0, तो ये जो बेस है, बेस का पहले वाला नंबर से हमें मतलब नहीं है, इसका जो इकाई अंक है क्या इसके पावर में 0 लिख दे, क्या लिखे पावर में, 4 लिखेंगे कि जब भी अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देने पे शेषफल 0 आए तो पावर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मतलब समझना है कि शेषफल 4 है। अब 2 के पावर 4 क्या होता है, 36 होता है, 32 होता है, 16 ना होता है, 8 चौका 32 ना, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, कंफ्यूजन एक पर एक बताएं इसलिए। तो 32 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 ही ना होगा, आया तो 32 लेकिन इकाई अंक, अच्छा हम भी 2 के पावर 4 होगा 16 और 16 का इकाई अंक, मतलब इस प्रश्न का आंसर 6 हो जाएगा। इसका भी 6 ही बन रहा था। आई बात समझ में, हाँ बोलिए। 1 पावर में 0 रखिएगा तो हाँ गलत होगा, क्योंकि पावर में 0 किसी भी नंबर के ऊपर रख दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी पूरा सॉल्व किया हुआ चीज माटी में मिल जाएगा अगर पावर में 0 रख दीजिएगा तो। बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए तो लिखा दिए हैं कि यदि पावर में 0, शेषफल अगर 0 आए तो उसके जगह पे शेषफल 4 समझेंगे। आई बात समझ में। अब आप लोग जाइएगा, बुक उठाइएगा, यूनिट डिजिट पलटिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 13 तक जरूर बन जाएगा। हाँ